स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 ईवीएस का चैप्टर 11 लाइफ इन वाटर का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। विच एक्वेटिक प्लांट इज शोन इन द पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर ये कौन सा एक्वेटिक प्लांट हमें दिखाया गया है, तो हम लिखेंगे जलकुंभी और आइकॉर्निया प्लांट इज शोन इन द पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर हमें आइकॉर्निया प्लांट या फिर जलकुंभी हम लिख सकते हैं, वो दिखाया गया है। इफ़ द एंटायर पॉन्ड गेट्स कवर विथ आइकॉर्निया प्लांट देन व्हाट विल हैपन। एंटायर यानी पूरा, अगर पूरा पॉन्ड पूरा तालाब कवर हो जाए यानी ढक जाए किससे, आइकॉर्निया प्लांट से, पूरे तालाब के अंदर ये आइकॉर्निया के पौधे आ जाएं और पूरा पॉन्ड उससे ढक जाए, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, हमें बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं देगा और उसके अंदर जो नीचे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो मोर वाटर कैन बी सीन, हमें कोई भी पानी वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विल फेस प्रॉब्लम्स, और जो दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टीज विल द अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव इफ देयर इज मोर ग्रोथ ऑफ आइकॉर्निया। किन कठिनाइयों का सामना दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को करना पड़ेगा अगर ज़्यादा आइकॉर्निया की ग्रोथ हो जाए, यानी आइकॉर्निया ज़्यादा बढ़ जाए, तो किन डिफ़िकल्टीज़ का, किन प्रॉब्लम्स का सामना एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को करना पड़ेगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ जलकुंभी या आइकॉर्निया प्लांट। अगर एक्सेसिव में यानी एक्सेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में जलकुंभी या फिर हम लिख सकते हैं आइकॉर्निया प्लांट की ग्रोथ हो जाए, देन सन रेज कैन नॉट रीच इनटू द वाटर, तो सन की जो रेज है वो वाटर के अंदर नीचे तक नहीं पहुंचेगी। एंड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विल फेस प्रॉब्लम्स टू एग्जिस्ट, और एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को एग्जिस्ट होने की यानी वो ज़िंदा रहे या ना रहे उसकी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा अगर जलकुंभी आ जाए, नीचे सन रेज ना पहुँचे, नीचे तक ऑक्सीजन ना पहुँचे प्रॉपर, तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स मर भी सकते हैं। नाउ you must have understood that the Eichhornia plant spreads very fast in the ponds or lake etc. on its own without growing and covers the water surface of the entire pond. अब आप ये समझ चुके होंगे कि जो आइकॉर्निया का प्लांट है वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होता है यानी फैलता है तालाबों में और झीलों में। ऑन इट्स ओन, अपने आप से ही वो फैलना शुरू हो जाता है बिना किसी के उगाए। एंड कवर द वाटर सरफेस ऑफ द एंटायर पॉन्ड, और पूरे तालाब की वाटर की जो सरफेस होती है, ऊपर वाली जो सतह होती है उसको ढक लेती है। सारी जगह आइकॉर्निया के प्लांट अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जिस पॉन्ड के अंदर आइकॉर्निया की ग्रोथ हो रही है उस पॉन्ड के अंदर से समय समय पर उस प्लांट को रिमूव कर दें वहाँ से, वरना उस पॉन्ड के अंदर जो नीचे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल है दूसरे, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो मर सकते हैं। वी लर्न, हमने सीखा, एक्वेटिक प्लांट्स लीव इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। द एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स रेस्पायर इन वाटर ओनली, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ पानी में ही रेस्पायर कर सकते हैं यानी सांस ले सकते हैं। द एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट कैन लीव इन वाटर ड्यू टू देयर सम स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट पानी में ही रह सकते हैं, किसके कारण से, उनकी कुछ स्पेशल, कुछ विशेष उनके अंदर बाहरी विशेषताएं होती है, उनके स्ट्रक्चर इस तरीके के होते हैं कि वो केवल पानी में ही रह सकते हैं। और उनको क्या बोलते हैं हम, दिस इज़ नोन एज अडेप्टेशन, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। जो उनकी भारी संरचना बन जाती है इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अडेप्टेशन, ठीक है, अनुकूलन यानी। लर्नड, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, आपने सब पढ़ लिया, सब समझ भी लिया, अब आपको ये बताना है, इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। फर्स्ट है, नेम 2 एक्वेटिक एनिमल्स, 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नाम लिखो। तो हम कोई भी 2 एक्वेटिक एनिमल्स लिख सकते हैं, फिश, टॉर्टोइस, स्नेक, जो भी
आपको आते हैं वो उनमें से कोई भी 2 लिख दो। नेम 2 एक्वेटिक प्लांट्स। अब आपको 2 एक्वेटिक प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो हमने पहले पढ़े थे, लोटस, जलकुंभी, है ना, उनमें से कोई भी लिख दो आप। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ऑब्जर्व एनी पॉन्ड और स्टेपवेल इन योर नियर बाय एरिया एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन इट। आप किसी पॉन्ड को या फिर किसी स्टेपवेल को, बावड़ी को ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उसका निरीक्षण करो जो भी आपके आसपास के एरिया में हो पॉन्ड, और फिर एक लिस्ट बनाओ कि आपने वहाँ पर कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल और प्लांट देखे। तो आप इसमें लिस्ट बना लेना, एक्वेटिक एनिमल्स लिख लेना एक साइड, कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिख देना, फिश, फ्रॉग, टॉर्टोइस, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। और दूसरी साइड एक्वेटिक प्लांट्स लिख लेंगे हम, वाटर लिली, लोटस, जलकुंभी, एल्गी, ग्रीन एल्गी और सिंघाड़ा। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको ये पूरा चैप्टर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, इसको लर्न करना है। थैंक यू।